हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज आप लोग को चैप्टर 3 पढ़ा देते हैं। नया चैप्टर है। ठीक, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जैसा कि ज्योमेट्री से मालूम चल रहा होगा आप लोग कुछ बनाने वाला है। ठीक, कोऑर्डिनेट इसका नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि इसमें थोड़ा कोऑर्डिनेट वाला चीज़ आ जाएगा, एक कोऑर्डिनेट। ठीक, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग को पढ़ना ये है कि किसी भी चीज़ का लोकेशन बताने के लिए कैसे हम लोग पेपर पे बता सकते हैं। किसी भी चीज़ का लोकेशन बताना हो तो आप लोग बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके टेबल पे कोई चीज़ रखा हुआ है और आपको बताना है किसी को कि जाओ और टेबल पे हमारा एक सामान है, उसको लेके आओ। तो कहाँ पे रखा हुआ है उसको एकदम अच्छे से समझाना है, कोई और चीज़ ना उठा ले। तो क्या कर सकते हैं आप एक टेबल बनाएंगे। मान लीजिए आपका टेबल का ऊपर का हिस्सा है, ठीक है, और आप कहेंगे कि एक चीज़ है आपका, दो चीज़ रखा हुआ है। एक जो है टेबल के पास, एक यहाँ पे कुछ रखा हुआ है और टेबल के एक कोने में रखा हुआ है। तो टेबल के कोने वाला आपको नहीं लेना है, इसको आपको टेबल के जो बगल में रखा होगा उसको ले। तो आप जो है आराम से ऐसे बता सकते हैं, ऐसे ही चीज़ है। ठीक, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको थोड़ा सा बता देते हैं। इसको आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा, जिससे कि 3.2 एक्सरसाइज। तो इसमें 3.1 एक्सरसाइज में आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही था आपको कि उसमें आप टेबल में किसी भी चीज ऑब्जेक्ट को कैसे आप बना के दिखाएंगे, मतलब कैसे दिखाएंगे। तो ऐसे ही बना के दिखा दीजिएंगे और क्या। दूसरा क्वेश्चन है वो वाला मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे बनाकर। ठीक है, इसको बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग को थोड़ा पढ़ के मैं बता देता हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि एक शहर है, एक सिटी है जिसमें दो मेन रोड है जो सेंटर में, मतलब सिटी के एकदम सेंटर में क्रॉस कर रहे हैं, और ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में है। ठीक, और ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में है। दोनों जो है रोड जो क्रॉस कर रहे हैं वो नॉर्थ साउथ और ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक, तो चलिए हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि एक ये मान लेते हैं, ये स्क्वायर शेप में हमारा, रेक्टेंगल शेप में ये हमारा शहर है। अब नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन आप लोगों को मालूम है, ये ऊपर वाला क्या होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर हो गया वेस्ट और इधर हो गया ईस्ट। ठीक, तो इसमें क्या करना है, सेंटर में जो है दो रोड जो है गई है सेंटर में। तो ये देखिए बना दिया दो रोड सेंटर में। ये नॉर्थ साउथ वाली हो गई, ये ईस्ट वेस्ट वाली हो गई, ईस्ट वेस्ट, और ये नॉर्थ साउथ। ठीक, अब क्या कहा है, बोला है कि दो रोड्स, हाँ उसके बाद क्या बोला है, और उसके बाद से गली है छोटा छोटा जो इन रोड्स के 200 मीटर दूरी पर है। ठीक, कितने मीटर दूरी पर है, 200 मीटर दूरी पर है। 5 गलियां हैं। ठीक, सभी इस डायरेक्शन, मतलब 5 गली इस डायरेक्शन में है, 5 गली इस डायरेक्शन में है। तो चलिए 2 गली इधर बना देते हैं, 2 गली इधर बना देते हैं, पतला पतला। ठीक, 200 मीटर दूरी पर है। ये आपको भी बनाना है, मतलब ये फिगर, ये क्वेश्चन में बोला ये कि इसको मैप को आप लोग बनाइए। तो 2 गली इधर बना दी, अरे तो 4 ही गली हो गया, गड़बड़ हो गया, एक गली और बनाना पड़ेगा। 200 मीटर दूरी पर है, दोनों गली के बीच में जो है 200 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ठीक, तो एक और गली बनाना पड़ेगा, बना देते हैं यहीं पे, इसको बढ़ा देते हैं, चाहे यहीं पे बना दिए तो। ये हो गया आपका 5 गली हो गया। ठीक, अब 5 गली आपको जो है ऐसे भी बनाना है, मतलब ऐसे भी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी बनाना है। तो 1 2 3 4 और 5, ये बन गया सारा कुछ। अब ये क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको इसको बनाना है। ठीक ना, तो 200 मीटर बोला है, 200 मीटर दूरी पे बनाना है आपको। तो कैसे बनाएंगे, 200 मीटर दूरी है तो आप 1 सेंटीमीटर बराबर मान लीजिएगा 200 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर बना लीजिएगा, और इसको मान के जो आप लोग बना लीजिएगा। तो कितना मीटर आपको बनाना पड़ेगा लंबा, अच्छा इसमें ये भी बोला है कि जो रोड का लाइन्स है वो सिंगल, जो रोड दिखाएंगे आप लोग वो सिंगल लाइन से बनाना है। मैं गलती कर दिया, यहाँ पे डबल डबल बना दिया हूँ, आप लोग सिंगल बना लीजिएगा। ठीक,
अब इसमें क्या पूछा है कि ये स्ट्रीट मॉडल है, ये शहर का जो है समझ लीजिए एक तरह से नक्शा है। अच्छा ये कोऑर्डिनेट का देखिए, इसका सबसे बढ़िया यूज होता है मैप्स वगैरह में। जैसे आप लोग देखते हैं गूगल मैप्स में, तो उसमें क्या है, गूगल मैप्स में आप लोग देखते हैं उसमें गली दिखाता है, सब चीज़ दिखाता है कौन किस पॉइंट पे है, तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से ही होता है, ठीक ना। अच्छा इसमें क्वेश्चन ये पूछा है फिर आखिर में, इसको बनाने के बाद ये पूछा है कि क्रॉस स्ट्रीट कितने हैं। क्रॉस स्ट्रीट मतलब कि एक गली दूसरे को कितना बार काट रही है, तो जहां जहां इंटरसेक्ट किया है उतना बार गिन के लिख देंगे कितना बार क्रॉस स्ट्रीट है, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन, अच्छा इसमें नाम भी देना है इस स्ट्रीट का, तो चलिए नाम दे देते हैं। ये हो गया 1, ये 2, 3, 4 और 5, ये इस इधर नाम दे दिया, अब इधर भी नाम देना पड़ेगा। तो 1, 2, ये तो ये वो है मेन रोड है, ये 3, 4 और ये 5 हो गया। तो अब जैसे ये 1 और यहाँ पे ये गली मिल रहा है, तो इस गली का नाम क्या रख दे रहा है, बोल रहा है 1, 1 रख लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा ऐसे ही 1, 2, मतलब पहले इधर वाला लिखना है फिर इधर वाला, तो 1, 2 हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पे गली मिल रहा है, इस गली का नाम क्या हो जाएगा 1, 3। वैसे ही मान लीजिए यहाँ पे इस गली का नाम क्या हो जाएगा, इधर 3 है तो ये 3 हो गया, और इधर कितना है 2 है, तो 3, 2 हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही करके सब जगह का नाम भी लिख लेना है, ठीक। जब नाम लिख लेंगे आप लोग पूरा, तब इसमें जो है ये पूछा है कि 4, 3 जो है 4, 3 पे कितना कौन सा स्ट्रीट है वो आपको बताना है। तो 4, 3 यानी कि 4 इधर और 3 मतलब इधर, तो 4, 3 यहाँ पे बन रहा है, ये है 4, 3, ये बताना है आपको। तो ये हो गया 4, 3 वाला गली, ठीक। अब पूछा है 3, 4 वाला गली कौन सा है, तो 3, 4 वाला गली मतलब 3 इधर से 3 और इधर से 4, यानी ये वाला गली, यहाँ पे ये 3, 4 गली है। देखिए अब इसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, यही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कि अब जैसे आप बोल देंगे 3, 4 गली, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे है। अभी आपसे बोल देंगे कि 2, 5 गली में पहुंच जाइए, 2, 5 गली में, तो यानी क्या 2 इधर दूसरे नंबर की गली और इधर से 5वां वाला गली, तो ये 2, 5 आपका हो जाएगा। यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अभी इसके और अच्छा से समझाया है एक्सरसाइज, दूसरे एक्सरसाइज 3.2 में, तो चलिए उसको भी बता देते हैं। तो इस एक्सरसाइज के पहले आप लोगों को बता देते हैं कि इसमें आपको यही बताना है कि किसी भी प्लेन पे अगर आपको बताना हो कि कोई पॉइंट का लोकेशन कहाँ है तो कैसे बताएंगे। तो 2 लाइन के हेल्प से हम लोग बताते हैं इसमें, एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और एक वर्टिकल लाइन होता है, ठीक। तो ये हॉरिजॉन्टल मतलब जो खड़ा होता है, और इसका नाम y रख लेते हैं, y और y डैश, और ये हो गया x, और इधर हो गया इसको लिख देते हैं x डैश। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, तो इसी को एक्सिस भी बोला जाता है, ठीक ना। क्या बोला जाता है, एक्सिस। तो ये x एक्सिस नाम हो जाता है इसी का, इसके हिसाब से, और इसका नाम हो जाता है ये हॉरिजॉन्टल वाले का, और ये तो वर्टिकल है, वर्टिकल वाले का y एक्सिस नाम हो गया, और इसका हॉरिजॉन्टल वाले का x एक्सिस बोलते हैं। और ये जहां पे बीचों बीच में जहां एक दूसरे को कट करती हैं, इसको बोला जाता है ओरिजिन। क्या बोला जाता है, ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन मतलब कि जहां से ये ओरिजिनेट हो रही है, ठीक। अब एक और बात इसमें ध्यान देना है ये कि इधर जो x वाला इधर लेंगे वो पॉजिटिव होगा, प्लस में लिखा जाएगा, और इधर भी प्लस में लिखा जाएगा, और इधर x डैश की तरफ भी माइनस और नीचे भी माइनस। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि मतलब नंबर लाइन आप लोग बनाते थे इंटीजर वाला, तो कैसे बनाते थे, 0 इधर +1 +2 +3, और इधर 0 के इधर -1 -2 -3 नहीं बनाते थे। तो वैसा ही है ये नंबर लाइन की तरह ही, यहाँ पे अब नंबर लाइन यहाँ बनाएंगे 1, ये 0 0 हो जाएगा। ओरिजिन को जो है 0 0 से बताया जाता है। ये 2 3 4 5 और 6 हो गया। मान लीजिए इधर हो गया -1 -2 -3 -4 1 -5, मतलब इधर जो डायरेक्शन वाला है वो प्लस वाला है इधर, और इधर माइनस वाला डायरेक्शन है। इसी तरीके से ऊपर 1 2 3 4 और 5 हो गया, नीचे हो गया आपका -1 -2 -3 और -4, ठीक। इतना ही मैं बनाऊं, आगे आप जितना भी बना सकते हैं, ठीक। इसमें आपको याद क्या रखना है कि इसको जो बोलते हैं x एक्सिस बोलते हैं,
और ये वर्टिकल वाले को वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल वाले को एक्स एक्सिस, ठीक। और इन लोग का एक और नाम भी है, इसको एक्स एक्सिस वाले को आप लोग एब्सिसा भी बोला जाता है, एब्सिसा। और इसको वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट के नाम से भी जाना जाता है, ऑर्डिनेट, ठीक। तो एक मिनट, तो ये जिस प्लेन पे हम लोग ये बनाते हैं सारा कुछ, इसको कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है, ठीक ना, कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है इसको। और इसका दूसरा नाम ही है कोऑर्डिनेट प्लेन, इसीलिए इसका देखिए नाम हो जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका नाम है कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक ना। तो कोऑर्डिनेट प्लेन पे बनाया गया है, तो इसको और भी नाम से जाना जाता है, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक ना। ये सब भी आप लोग थोड़ा सा याद रख लेंगे, ये सब आपको बहुत जानना जरूरी है। ये सब चीज जो मैं बता रहा हूँ अभी वो याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक। ये याद रखिएगा कि एक्स कोऑर्डिनेट चाहे एक्स एक्सिस कहे या एब्सिसा कहे तो समझेंगे कि एक्स वाला पॉइंट बता रहा है, और वाई एक्सिस कहे, वाई कोऑर्डिनेट कहे, चाहे ऑर्डिनेट केवल कहे तो क्या समझेंगे कि वाई का बात किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जो है किसी भी पॉइंट को बताते कैसे हैं कि कोई पॉइंट कहाँ पर है। जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ पे बना दिया मैंने ये, तो अब कैसे इसको बताएंगे कि एक पॉइंट कहाँ पर है, इस प्लेन में कहाँ पर है, ठीक। तो क्या करते हैं कि एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस की तरफ और वाई एक्सिस की तरफ। तो जहां पे मिलेगा एक्स एक्सिस का, जहां मिलेगा उसको पहले लिख लेते हैं, 3 लिख लिया, कॉमा लगा के अब ये 2 वाई वाला लिख लेंगे, तो वाई का क्या है 2, तो इस पॉइंट का लोकेशन क्या हो गया 3,2। तो ऐसे आप लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा किसी को कि एक्स एक्सिस पे 3 कदम जाना है और वाई एक्सिस पे 2 कदम, मतलब 3 कदम ऐसे जाएगा और फिर 2 कदम इधर जाएगा, तो इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा, ठीक ना। अच्छा, इसमें और बाकी क्या रह जा रहा है, हाँ ये बाकी रह जा रहा है कि ये प्लेन जो है देख सकते हैं आप लोग, ये पूरा प्लेन है तो 4 पार्ट में बट गया है, इसी को क्वाड्रेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट है, तो ये पहला वाला जो होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाएगा। ये अब इसके बाद से इधर आ जाता है, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक। ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये पूरा, और ये आपका पूरा थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक। क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। तो किसी भी पॉइंट का लोकेशन कैसे बताया जाता है, x, y करके। x, y मतलब यही कि x का वैल्यू पहले लिखा जाता है, y का वैल्यू बाद में, ऐसे बताया जाता है x, y। इसी को कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, मतलब किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है, कोऑर्डिनेट्स मतलब कि x एक्सिस पर कितना जाना है, y एक्सिस पर कितना जाना है। तो ये आपका हो गया। अब इसमें आप लोग को एक और चीज ये बताना है, जानना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में y भी पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है, तो इसको प्लस प्लस भी, इसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, प्लस प्लस होंगे। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा कि y तो प्लस में ही है लेकिन x क्या है, माइनस में है, देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें कोऑर्डिनेट जो आएगा वो माइनस प्लस वाला रहेगा, ठीक। अब इसमें देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में x एक्सिस तो माइनस है ही, y भी माइनस है, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, माइनस माइनस वाला, इसमें दोनों माइनस माइनस में होंगे। और इसमें क्या हो जाएगा, x एक्सिस पॉजिटिव है, y एक्सिस निगेटिव है, तो प्लस और माइनस वाला है, और ये वाला तो प्लस प्लस वाला है। तो ये देखिए प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, ये माइनस प्लस है और ये प्लस माइनस है। इसका कहने का मतलब ये है जैसे इस प्लेन, इस क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट होगा तो मान लीजिए जैसे 4, 2 है, तो x एक्सिस पे 4 और y पे 2, तो ये ऐसे लिखेगा -4, 2। इसका कोई भी होगा तो पहले दोनों माइनस में ही होगा, दोनों क्या होगा, माइनस में ही होगा, ठीक। और इसमें क्या होगा, एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, ठीक। यही आपको समझाना था, यही सारा कुछ था इसमें जो है आपको जानना। ये सब सारा आप लोग याद कर लीजिएगा, तभी आप जो है क्वेश्चंस लगा पाएंगे। तो 3.2 में आपको यही कुछ पूछा है। 3.2 में आपका पहला क्वेश्चन यही है, बताना है आपको सारा कुछ। 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या नाम है, तो बता दीजिएगा। y एक्सिस नाम है, y कोऑर्डिनेट नाम है, ऑर्डिनेट नाम है, तीनों नाम आप लिख दीजिएगा। फिर पूछा है x एक्सिस, ये सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या नाम है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को आपको ड्रॉ भी करना है
नहीं ड्रॉ नहीं करना है, खाली आपको बता देना है क्या नाम है वर्टिकल लाइन का और हॉरिजॉन्टल लाइन का। तो लिख दीजिएगा हॉरिजॉन्टल का ये है एक्स एक्सिस और वर्टिकल का वाई एक्सिस, चाहे वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट, ऐसे लिख दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। तो ईच पार्ट मतलब ये दो लाइन से कौन कौन सा पार्ट बन रहा है, तो इनका नाम लिखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक ना। कर लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं, जो नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, उस पर भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।